हेलो डियर स्टूडेंट, आज यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका। क्योंकि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न बनता है पद्यांश से संबंधित, वह प्रश्न होता है 6 नंबर का। संदर्भ लिखने पर आपको 1 नंबर, व्याख्या करने पर आपको 4 नंबर और काव्यगत सौंदर्य लिखने पर आपको 1 नंबर और कुल आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। और महत्वपूर्ण पद्यांश का पहले आपको मैं बताऊंगा संदर्भ लिखने का तरीका, फिर व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करने का आसान तरीका। आज का पद्यांश है काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजीव संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे और संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, आइए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। तो प्रथम लाइन के 3 शब्दों को लिखना है, या आप 2 शब्दों को लिख सकते हैं। और अंतिम लाइन जो है, अंतिम लाइन का शब्द है करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो यहाँ से भी आप 3 शब्दों को इस तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काम कुसुम धनु, फिर इसके बाद अंतिम लाइन के 3 शब्द लिखे हैं गुरुता अति थोरी। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित हैं और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका यही है, आपको बस ध्यान देना है कि कहाँ पर आपको काले यानी ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, इसको आपको काले यानी ब्लैक पेन से लिखना है। के काव्य खंड को भी आपको काले यानी ब्लैक पेन से ही लिख देना है। के धनुष भंग, और शीर्षक का नाम क्या है धनुष भंग, इसलिए इसे भी आपको काले ही पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से ही लिखना है। कविता शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम भी आपको काले यानी ब्लैक पेन से ही लिख देना है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस तरह से सरल ढंग से आप संदर्भ लिखेंगे और अपना 1 नंबर पक्का कर लेंगे, क्योंकि संदर्भ से आपको 1 नंबर मिलता है यदि आपका संदर्भ सही है, रचयिता का नाम सही है, पाठ या शीर्षक का नाम सही है। अब आप व्याख्या कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आसान शब्दों में मैं आपको व्याख्या बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आप व्याख्या लिखेंगे कैसे। तो चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या सबसे आसान शब्दों में, जिसे आपको रटना नहीं है, बस एक बार सुन लेना है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माँ की सहेली उन्हें समझाती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कि कामदेव ने अपने फूलों के बाणों का प्रयोग करके सारे संसार को, सारे लोक को, सारे जगत को अपने बस में कर लिया है। और देवी तजीव संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कि हे रानी, आप जरा भी परेशान न हो, जरा भी चिंता ना करें, और जो आपका यह संदेह है राम के प्रति कि क्या राम इस धनुष को उठा पाएंगे या तोड़ पाएंगे, तो आप इस शंका का समाधान कर लीजिए और यह जान लीजिए कि राम के सिवा कोई और इस धनुष को
तोड़ ही नहीं सकता। सखी वचन सुनि भय परितीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचनों को सुन करके कुछ उनको थोड़ी सी दिलासा प्राप्त हुई और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उनकी जो उदासी थी सीता जी की माँ की, वह उदासी दूर हो गई और राम के प्रति उनकी क्या हुई, परतीति यानी प्रीति बढ़ गई। और तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहिते ही। तभी इसी समय राम को वैदेही यानी सीता जी ने देखा और सभय हृदय बिनवत जेहिते ही, उसी सभा में अपने आराध्य देवता की मन ही मन प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी मन ही मन भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे भगवान शंकर, हे माँ पार्वती, अब तो कम से कम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, करहि तु हरहूँ चाप गरुआई। कि हे मेरे आराध्य देव, इतनी सेवा, जितनी सेवा मैंने आपकी की है, उसी की सेवा के फलस्वरूप आप मेरा इतना कार्य कर दीजिए कि आप इस धनुष का सारा भार हर लीजिए, ताकि यह बहुत ही हल्का हो जाए, उठाने में जरा भी कठिनाई ना हो। मेरे प्रीतम को गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की न्यू तु सेवा। सीता जी गणेश जी की प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि आज तक जितनी भी मैंने आपकी सेवा की है, आपकी पूजा की है, उसका फल मुझे दे दीजिए। बार बार विनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरुतायति थोरी। बार बार विनती करती हुई कहती हैं कि इस धनुष के भार को आप हल्का कर दीजिए, इसे भारहीन बना दीजिए। आप कैसे लिखेंगे इस पद्यांश की व्याख्या। काम कुसुम धनुषाय लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, फिर आपको लिखना है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की माता जी की सहेली उनको समझाती हुई कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। देवी तजीव संशयोस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। इस बात को अच्छी तरह से समझकर आप अपने संदेह का त्याग कर दीजिए। हे रानी, आप सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय परितीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उनकी उदासी समाप्त हो गई और श्री राम के प्रति उनका स्नेह बढ़ गया। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहिते ही। इसी समय श्री राम जी को देखकर सीता जी के मन में जो देवता ध्यान में आया उससे प्रार्थना करने लगी। क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी व्याकुल चित्त होकर मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, करहि तु हरहूँ चाप गरुआई। और मैंने जो भी आपकी आराधना की है तो आप धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? धनुष का जो वजन है उसे हल्का कर दीजिए, हटा दीजिए, बिल्कुल भारहीन कर दीजिए। और गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह्यो तु सेवा। हे गणों के नायक और मन वांछित वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए आपकी पूजा अर्चना की थी और बार बार विनती सुनि मोरी,
करहु चाप गुरुतायति थोरी। आप बार बार की जा रही मेरी विनती को सुनिए और धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बहुत ही कम कर दीजिए। इस तरह से आपको व्याख्या लिखनी है और अंतिम में आपको लिखना होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहला बिंदु आपको लिखना है कि मन वांछित प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं की प्रार्थना करने की भारतीय परंपरा को स्पष्ट किया गया है। और दूसरा बिंदु है भाषा। भाषा क्या है इस पद्यांश की? भाषा है अवधि। और शैली कौन सी है? शैली है वर्णनात्मक शैली। और रस कौन सा है? भक्ति रस है। छंद कौन सा है? चौपाई छंद है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आप संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।